करके आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो सिंगल मदर हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी, आपके साथ जितना बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, बस आप ठीक रहें। आपको ठीक रहना पड़ेगा। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे को क्या नहीं बनाया गया, मैं सच बताऊं, मेरे को क्या नहीं बनाया गया। और एक चीज कि जब एक औरत अकेली हो जाती है तो उस औरत को किसका नहीं बना दिया जाता है। बहुत बार तो मैंने मरने की भी कोशिश की, जो कि बहुत गलत है। ये ना, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी क्या है कि थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं और मम्मी लोग तो कब की जगी हैं। मम्मी लोग अब जाएंगी भी। आप लोगों को मैं सबसे पहला काम दर्शन करा दूँ आज का। देखो, आप लोग दर्शन कर लो। हाँ, थोड़ा सा करो। सुबह उठते ही हमको सर्दी क्यों हो जा रहा है? सफाई जा रहे हो? इसको दिखाना पड़ेगा। ये देख रहे हो, पूरा इसको बुखार हो रहा है। इस बाबू को बुखार हो गया है, आयांश को। कपड़ा तो दिए है ना? अच्छा, बाबू का दवाई और बाबू का कपड़ा जाना है आज इसको। क्या दे? हाँ, बाय आयांश, मच्छी बाय। फिर के बाद नहाऊंगी, पूजा करूंगी। अभी आलस से हो गया है मेरे अंदर। तो गाइज, आप लोग एक चीज़ बताइए, आज मुझे आप लोगों से बात करनी है। बात ये करनी है कि मेरे को कुछ दिनों से, ठीक है, मतलब यहाँ मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। मेरे को कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि पूजा करने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं। एक तरफ पहले पूजा, ठीक है, मतलब मैं अपने अंदर की बात बताऊँ तो मेरे साथ यही था कि पहले गोपाल जी लोग को नहलाना, तैयार करना, भोग लगाना, सुलाना, सब कुछ परफेक्ट तरीके से कर तो आज भी रही हूँ, अभी भी रही हूँ। लेकिन एक होता है ना कि अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि काश कोई होता तो कर देता पूजा, हमको नहीं करना पड़ता। मैं ये चीज़ शेयर करूँ कि ऐसा क्यों होता है, पूजा से मन क्यों भाग रहा है। ठीक है, सारे काम से तो भाग चुका है, जॉब छूट गई, ठीक है, कहीं आना जाना छूट गया, सारी चीज़ें छूट गई, लेकिन एकमात्र पूजा ऐसा था कि वो मैं करती थी, मतलब घर पे रहते हुए पूजा नहीं छोड़ती थी। लेकिन अभी मेरे को कुछ दिनों से ऐसा फीलिंग हो रहा है कि काश, मतलब अंदर से ये चीज़ होता है कि काश कोई होता पूजा कर देता। ठीक है, वैसे मम्मी का कहना ये है कि बेटा नहीं भी मन करे तो तुम पूजा करो, पूजा नहीं छोड़ना है। तो वो तो मैं कर रही हूँ और छोड़ भी नहीं सकती हूँ, चाहे मन करे चाहे मन नहीं करे, क्योंकि गोपाल जी लोग हैं, उन लोगों को तो मेरे को करना ही है। ठीक, मन से करूँ, दिल से करूँ, जैसे मैं मन से करती थी। और मैं इन लोगों से भी बोल रही हूँ कि भाई आप लोग हमको दूर मत। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है गाइस, किसी के लिए भी, जिनका भी पूजा करने का मन नहीं कर रहा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। भगवान हमसे दूर हो रहे हैं तभी ये चीज़ होता है। ठीक है, और भगवान से दूर होके मतलब कुछ नहीं है लाइफ में। और मेरे लाइफ की बात करूँ तो मेरे लाइफ में तो गाइस सब कुछ गोपाल जी की वजह से है। सब कुछ, कुछ भी, जो भी आज ये एक जो भी छोटा सा घर है, या मैं आज जिंदा हूँ, ठीक है, या जो कुछ भी, सब कुछ गोपाल जी की वजह से है। ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। एक चीज़ आज आप लोगों को और बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने कह दिया कि सब कुछ इनकी वजह से है, तो इस बात पे मैं बता देती हूँ। मेरे साथ जब बहुत बुरा हुआ था, मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, उस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि उस वक्त मेरे साथ गोपाल जी थे। ठीक है, वैसे तो वो थे, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मेरे साथ कौन है। मेरे साथ जब बहुत बुरा हुआ, मैं टूट गई, हार गई बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो मेरे समझ से बाहर की चीज़ें थी। अचानक हुआ सब कुछ लाइफ में। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक लाइफ जी रही थी,
मतलब किसी के घर में रहना, सब कुछ करना। तो वो हम आज कह रहे हैं कि किसी के घर में थे, वो इस वजह से कह रहे हैं कि उन लोगों ने फील कराया कि मैं तो कुछ थी ही नहीं, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि किसी के घर में थे। लेकिन मेरे अंदर तो यही था कि वो मेरा घर है, ठीक है, अपने जो भी कर्तव्य होते हैं, फ़र्ज़ होते हैं, वो मैं कर रही थी। मेरा एक बच्चा भी था, मतलब था क्या, वो है भी, लेकिन उस घर की बात करूँ तो बच्चे को कैसे पालना है, क्या करना है, सारी चीज़ें सब कुछ चल रही थी, ठीक से चल रही थी। लेकिन भूचाल आना था, लाइफ एकदम से नए मोड़ पे जाना था, सब कुछ बर्बाद होना था। अचानक से लाइफ में कुछ ऐसा आया जो मेरे समझ के बाहर की चीज़ थी। जब मैंने उस चीज़ को रोक लगाना चाहा कि ये क्यों, रोक भी नहीं, ये कह सकते हैं कि मैंने पूछा कि क्या है, कैसे है, तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, ठीक है। और मैं बताऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं वो सारी चीज़ें भी बता दूं। लेकिन और ये वीडियो मैं आज मैं इस वजह से ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि अब जो है मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि ये वीडियो मेरे वहाँ तक जाएगा, उस घर तक, मतलब जो पराया घर था ना, उस घर तक तो जाएगा, ठीक है। तो लगना चाहिए उनको भी कि मेरी चीज़ें सिर्फ अगल बगल और 10 लोगों तक नहीं है, सब देखेंगे, सब जानेंगे, ठीक है। बहुत बुरा किया उन्होंने। लेकिन जब बहुत बुरा हुआ तो पता है, जब बहुत बुरा होता है तो एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए या एक बेटी के लिए, ये समझ लो कि अगर जिस घर में माँ बाप भेजते हैं वहाँ बुरा हो जाता है तो मायके का सहारा मिलता है। खैर ठीक है, मेरा मायका ठीक है, आज के डेट में सब साथ हैं, सब अच्छे से हैं, सभी हमारा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब मैं टूटी थी, जब मेरे को ज़रूरत थी, उस बीच में क्या हुआ था मेरे साथ कि मुझे कहीं का सहारा नहीं मिला, ना यहाँ ना वहाँ, कहीं नहीं। लेकिन मैं लड़ तो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं टूट भी रही थी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि अब मेरे को कुछ तो कर लेना है, ये ज़िंदगी बेकार है। तो उस बीच में क्या हुआ कि मेरे लाइफ में आए लड्डू गोपाल जी, और अचानक जन्माष्टमी का दिन था, और जन्माष्टमी के दिन अचानक मेरी जो भाभी हैं, डिम्पल भाभी, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, तो डिम्पल भाभी जब मैं आई उस समय मैं एक छोटा सा जॉब करती थी, किसी के हॉस्पिटल में रहती थी, ठीक है, बहुत छोटा सा जॉब था मेरा। तो और मेरी सैलरी 3,000 रुपये थी, ये भी बता दूं आप लोगों को, मुझे 3,000 रुपये मिलते थे। तो वो जॉब क्या था, बस मेरे को अपने आप को बिज़ी करना था, मतलब घर वाले चाहते थे मेरे कि ये बिज़ी रहे, क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी वगैरह वगैरह, शायद बहुत कुछ था। तो मैं जाती थी वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ से लौटी तो भाभी ने अचानक कहा कि दीदी गोपाल जी को मार्केट चलते हैं, गोपाल जी लेके आते हैं, ठीक है। और मेरे अंदर था, मैं ये चीज़ उनसे पहले शेयर की थी। तो जन्माष्टमी का दिन सबसे अच्छा था लड्डू गोपाल जी को लाने का। तो मैंने मम्मी से बोला, मेरी एक आदत है गाइस कि मैं कुछ भी, आज भी चाहे मेरा इतना बड़ा बच्चा हो गया हो, लेकिन आज भी मैं कुछ भी करने से पहले मम्मी को बताती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे अंदर है, और जिसके लिए जो लोग, बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो लोग कहते भी हैं कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम खुद पेरेंट्स हो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पूछो या बताओ। लेकिन मैं ये करती हूँ, पता नहीं मेरी आदत बन गई है, मैं करती हूँ। मम्मी से, पापा से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हैं, और अब तो छोटे भाई से भी पूछती हूँ। मम्मी ने कहा कि बेटा नहीं, अभी नहीं, अभी तुम लोगों का उम्र नहीं है, उनको लाना बड़ी बात नहीं है, उनका सेवा करना बहुत बड़ी बात होती है। जब तुम बुढ़ी हो जाना, जब तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम ना रहे, तब तुम मतलब उनको लेके आना और उनकी सेवा करना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उस दिन जिद में आ गई कि नहीं, हर चीज़ में मम्मी रोक देती हो, ठीक है हम जाएंगे। तो हम मार्केट गए और लड्डू गोपाल जी को लेके आए, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों को, जो क्योंकि हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे, जो हम लोगों को लड्डू गोपाल जी दिखे हम लोग लेके आए, ठीक है। एक झूला लेके आए, लड्डू गोपाल जी को लेके आए, और उस दिन हम लोगों का पूजा वैसे जैसे होता है सब कुछ हमने जितना समझ में आया, क्योंकि तब जानकारी भी बहुत कम थी, तो जितना समझ में आया हमने किया। उसके बाद क्या हुआ कि चलो चल रहा था, लाइफ तो वैसे ही चल रहा था। लेकिन गाइज जब गोपाल जी मेरे लाइफ में आए, उसके बाद भी मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है कि तूफान नहीं आया, या लोगों ने अपनी कसर छोड़ दी मेरे को तोड़ने में, ठीक है, या मेरे को वहाँ तक पहुँचाने में कि अब मैं मर जाऊँ, अब मैं मर जाऊँ।
किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरे साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं। इनफैक्ट आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा कि एक वक्त ऐसा आया कि जब हमारे पापा भी किसी की वजह से डर रहे थे और मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे थे। ठीक है, वो एक डर था, ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार खत्म हो गया था या वो ये चाहते थे कि मैं मर जाऊँ या कुछ भी, ऐसा नहीं था, क्योंकि पापा हैं वो। लेकिन मुझे ये चीज़ फील हुआ कि ऐसा एक वक्त आया कि मेरे पापा भी मेरे से थोड़ा दूर हो गए थे, जबकि मेरे को उस टाइम पे ज़रूरत थी उनकी। खैर कोई नहीं, चला वो भी समय मैंने बिताया। और पता है क्या हो रहा था कि उस टाइम पे जब भी जो भी कोई भूचाल आता था, मैं जाके इनके पास रोती थी और इनको मैंने भाई माना। ठीक है, तो मैं जाके उनसे बोलती थी कि भाई अब ये हो रहा है, अब देख लो, अब तुम ही देख लो, जो हो मतलब जो करना है तुम करो, मैंने तुम पे छोड़ दिया। और गाइज यकीन करिए, जब मैं ये बात बोलती थी उनके साथ, मैं रोती भी थी। सच बताऊं तो मैं सिर्फ बोलती नहीं थी, मैं रोती भी थी। ठीक है, जब मैं उनके पास जाके बोलती थी और रोती थी, वो चीज़ एकदम से ऐसे मान के चलो, ये ऐसे है, ठीक है, जो मेरे खिलाफ है, ये एकदम ऐसे हो जाता था मेरे साथ, मतलब मेरे लिए अच्छा हो जाता था। तो ये मेरा अनुभव है कि ये मेरे साथ तो है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब जैसे कुछ लोग क्या है कि उल्टा भी बोलते हैं, ठीक है, सबके लाइफ में होते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ उल्टा बोलते हैं, सबके लाइफ में होते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। ठीक है, और समय क्या है, देखो समय तो सबके साथ है, बहुत पैसे वाले लोग हैं उनके साथ भी, जो गरीब है उनके साथ भी, जो मीडियम है उनके साथ भी, कि उतार चढ़ाव आते रहता है, ये तो सबके साथ है। ठीक है, तो घबराना नहीं चाहिए। और मैं क्या था कि मैं थोड़ी, या मतलब अकल नहीं थी, या फिर एकदम से जब अगर सबका साथ छूट जाए तो इंसान टूट जाता है। आज मैं आप लोगों से ये चीज़ बता रही हूँ, लेकिन कल मैं भी उस टाइम पे बहुत कमज़ोर पड़ जाती थी। बहुत बार तो मैंने मरने की भी कोशिश की, जो कि बहुत गलत है, ये एक पाप है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने वो भी कोशिश किया था। अब लगता है कि मैं क्या कर रही थी, मेरे अंदर कितना बचपना था, क्यों किसी की वजह से अपने आप को। अब तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और सिर्फ गोपाल भाई की वजह से हूँ। अब तो ये चीज़ नहीं आता कि हमको ख़त्म करना है। तो पता है, जब लाइफ में बहुत बुरे बुरे फेज आए मेरे, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। हाँ, मैं इनको भाई बोलती हूँ, सामने से आके खड़े गए कभी नहीं हुए कि आके मेरे पूजा पाठ से बहुत वो हैं कि आके साक्षात दर्शन दे दिया, लेकिन मेरे को ये फील होता है कि किसी न किसी रूप में तो आते हैं। जो भी मेरा काम रुके या कुछ भी खराब होए, और जिसकी वजह से वो बनता था, तो मेरे को यही लगता था कि वो साक्षात नहीं आके, लेकिन उस इंसान में इन्होंने ही वो किया कि मतलब जाके ये करो मेरे बहन का सारी चीज़ें। क्योंकि एक अकेली औरत के लिए बच्चे को पालना और यहाँ तक बच्चे को लेके जाना और सारी चीज़ें करना आसान तो नहीं है गाइस, किसी भी औरत के लिए नहीं है। और खास करके बिना किसी के हुए, एक जो लड़की हो, जवान हो और अकेली हो, तो बिना किसी के हुए इतना कुछ करना ये तभी संभव है जब आपके साथ आपका भाई खड़ा हो, ठीक है, या भगवान का दया दृष्टि हो। तो मेरे साथ तो मेरा गोपाल भाई था, हर पल था, लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे को क्या नहीं बनाया गया, मैं सच बताऊं, मेरे को क्या नहीं बनाया गया। और एक चीज कि जब एक औरत अकेली हो जाती है तो उस औरत को किसका नहीं बना दिया जाता है, सबका, वो सबकी हो जाती है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई एक कदम चला, हाँ जरूर कोनो बात हुई, ये इस तरीके का टोन। ठीक है, अगर कोई आपका कोई काम कर दे रहा है तो ऐसे ही कोई थोड़ी करता है, आज के ज़माने में कौन किसको पूछता है। ठीक है, बहुत तरीके की चीज़ें मैंने सुनी है, और बुरा तब लगता था कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो मेरे यहाँ तक आ सकता है, उस इंसान का भी नाम मेरे साथ जोड़ दिया जाता था। ठीक है, कि मेरा तो इसके साथ ऐसे, मेरा तो इसके साथ। मैं किसकी नहीं बनी, सिर्फ एक गलत इंसान की वजह से, सिर्फ एक, किसी का सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने ये चीज़ सहा भी, बहुत सहा, और मैं ये नहीं कहूँगी कि तकलीफ़ नहीं होती है, होती है। और ख़ास करके आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो सिंगल मदर हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगी, आपके साथ जितना बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, बस आप ठीक रहें, आपको ठीक रहना पड़ेगा। ये चीज़ मैं बोलूँगी
कि अगर आप ठीक हैं तभी मैं जिनका नाम ले रही हूँ कि वो मेरे साथ है, वो तभी आपके साथ हो सकते हैं। गलत के साथ कभी भी गोपाल भाई खड़ा नहीं होता, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। तो अगर आप सही हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, आप हिम्मत रखना, सब कुछ ठीक होगा। एक टाइम आता है सब कुछ ठीक होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं अभी भी मेरा डिप्रेशन का दवा चल रहा है, आज भी मैं डिप्रेशन में हूँ कि मेरे साथ बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं स्टेबल तो हूँ, मैं कम से कम मर तो नहीं रही हूँ। ये थॉट्स जो आते थे कि मैं मर जाऊँ, कोई कह रहा है कि मेरा जीना बेकार है, जब मेरे साथ ये हुआ, जब मैं डिप्रेशन में गई तो यही होता था, ठीक है। अभी ये दूसरा साल चल रहा है मेरा डिप्रेशन का, जो जब से ट्रीटमेंट शुरू हुआ है तो 2 साल हो गए। मेरा जॉब छूट गया, मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, मैंने सारे रिश्ते लगभग ख़त्म कर लिए हैं। मतलब बातचीत तो होती है, लेकिन एक होता पहले जैसे मन था कि हाँ मम्मी है, जाना है मिलने, पापा है, वहाँ रुकना चाहिए, उस घर पे भी रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैंने दूरी बहुत बना ली है, सबसे बना ली है, सबसे बना ली है, लेकिन मैं जिंदा तो हूँ, इज्जत से तो हूँ, आज मैं अपने घर में तो हूँ। अब कोई जबरदस्ती कह रहा है कि ये इनके साथ ये वो उसका काम है, वो अपना कर्म कर रहा है गाइस। सबसे बड़ी चीज़ की वो अपना कर्म कर रहा है, आप उसको उसके कर्म पे छोड़ दो, क्योंकि जितना पीछे भागेंगे हम टूटेंगे, हम बर्बाद होंगे, किसी का कुछ नहीं चाहता, ये चीज़ है। तो आज यही था, मेरे अचानक मन में आया कि मैं आप लोगों से ये चीज़ बताऊं। तो देखो, गोपाल जी में बहुत शक्ति है, भगवान में तो बहुत शक्ति है, लेकिन हाँ वो शक्ति आपके लिए हो, आपके लिए अच्छा बन के काम आए, वो तभी संभव है जब आप अच्छे हों। जब आप अच्छे होंगे तो आपके साथ इंसान भले ही ना रहे, लेकिन भगवान होते हैं, ये है, ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखा है। कुछ लोग भगवान जी हैं, इतना भगवान जी को, जैसे कुछ लोग मेरे लाइफ में भी ऐसे थे और हैं भी कि जो कहते हैं कि गोपाल जी को इतना कपड़ा लाती हैं, इतना पहनाती हैं, सुलाती हैं, नहलाती हैं, खिलाती हैं, तो गोपाल जी आपका घर क्यों नहीं सुधार दे रहे हैं, आपका रिश्ता क्यों नहीं सुधार दे रहे हैं, आपके पति को क्यों नहीं, बहुत तरह तरह की बातें। अरे भाई, ये भी तो सोचो कि हो सकता है कि गोपाल जी उस चीज को रोक रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इंसान अगर मेरे लाइफ में आता है तो मेरे को मार भी सकता है, ठीक है। मेरे को लगता है ये चीज कि हो सकता है कि ये चीज मेरे लाइफ में हो, इसकी वजह से गोपाल जी नहीं चाह रहे हैं कि ये चीज हो, ठीक है, वरना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बस यूं 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 काम करते हैं सब कुछ। मेरे लाइफ का तो यही है, जब भी मेरे घर में कोई काम होता था गाइस, इतना पैसा लगता है घर बनाने में, मेरे पास मतलब मैं काम तो लगाती थी, लेकिन ऐसा होता था कि अब काम स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा, और मैं एकदम हारने लगती हूँ कि मैं कहाँ से लाऊंगी पैसा, यार मैंने काम तो लगवा दिया। मेरे को ये पता ही नहीं होता था, क्योंकि लोग बोलते थे कि बस 2 लाख लगना है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, और जब काम घर में लगा तो 2 लाख कब 5 लाख में बदल जाता था, पता नहीं चलता था, ठीक है। तो मैं एकदम घबरा जाती थी, लेकिन पता है आज तक कभी कोई काम नहीं रुका, जो भी मैंने कराया, जो भी मैंने किया, वो उस मेरे घर में कभी काम रुका नहीं। क्यों? मेरी वजह से थोड़ी, इनकी वजह से रास्ता खुलता जाता था, काम होते जाता था, ठीक है। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं हमारे लाइफ में, जब मैं ऐसा नहीं कहूँगी। हाँ, एक फेज था कि सबने साथ छोड़ा था, जो मेरे अच्छे मित्र थे, मतलब लेडीज़ में भी जेंट्स में भी, जो मेरे बहुत अच्छे मतलब क्या बताऊँ, सब लोगों ने दूरी बनाई। एक एक वक्त में सबने अपना अपना असली चेहरा जो होता है ना, ये नकाब वाला हटा के सबने असली चेहरा दिखाया, किसी न किसी बात को लेके, ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी की वजह से, लेकिन मेरे साथ तो सबने गलत किया, किसी ने छोड़ा नहीं है कि कोई ये कह दे कि मेरा नाम ये क्यों ले रही हैं, या हम तो कुछ नहीं किए हैं। मेरी ये वीडियो देखने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि हम तो कुछ नहीं किए इनके साथ, ऐसा नहीं है। और अभी तो एक वीडियो है, जिस दिन मैं इस धरती से जाऊंगी ना, अच्छे से जब मेरी विदाई होगी, उस दिन वो लोग जरूर सोचेंगे कि यार हमने जो किया था वो गलत किया था, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे रखो कि एक वक्त आने के बाद लोग ये कहें कि हमने गलत किया था, ठीक है। और इसकी तो मैं गारंटी लेती हूँ कि मैंने, जितने भी लोग मेरे साथ गलत किए, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। और यही रीज़न है कि मेरे साथ मेरे पापा जी का, जो मेरे फादर इन लॉ है, पितृ का भी जो आशीर्वाद होता है वो ज़रूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि मैंने, उनको पता था सिर्फ कि मैंने वहाँ पे भी कोई गलती नहीं करी थी जहाँ पे मुझे सज़ा मिली है, और यहाँ पे भी जिन लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ा या
जो कुछ भी मैंने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया है। तो ये है लाइफ का। तो बस आप लोग अच्छे से रहिए, अपना कर्म अच्छे से करिए, सब कुछ परफेक्ट रखिए। हाँ, हो सकता है मेरी तरह आप लोग डिप्रेशन में जाएं, हो सकता है कि आप लोगों का भी जॉब छूट जाए, हो सकता है कि आपके पास कुछ ना बचे, कोई रिश्ते ना बचे कहने को कि ये मेरा अपना है, ठीक है, ये मेरे साथ है। ये सब कुछ होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये सब कुछ होने के बाद सब कुछ छूट जाए, बस गोपाल जी को मत छोड़िएगा, पूजा करना मत छोड़िएगा। लेकिन श्रद्धा और मन से, भक्ति से, दिल से सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। तो ये आज जो इतनी सारी बातें निकल गई बस इस वजह से पे निकली कि देखो मेरा पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ना पूजा करने का मन नहीं कर रहा है। अब ये या तो ये जो दवाई चल रहा है इसकी वजह से कह लो कि आलस है कि क्या है, पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मेरा दिल मतलब आवाज भी दे रहा है कि मैं दूर हो रही हूँ भगवान से, इसका मतलब कुछ तो गलत होने वाला है, या ये मेरे को दूर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मेरे से क्या गलती हो गई है। तो मैं जबरदस्ती उनके पास जा रही हूँ, कर रही हूँ पूजा, ऐसा नहीं है, मैं कर रही हूँ। और मेरे अंदर यही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। आपको जितना दिमाग में डालना है कि छोड़ दे, मत करो पूजा वैसे, लेकिन मैं करूँगी, क्योंकि मैं इसके बिना कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। सब कुछ तो छूट गया, यही तो एक चीज़ बाकी रह गया है। और ये भी मन में आ रहा है कि काश कोई कर देता। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग भी दिल से, मन से भगवान की पूजा करें, ठीक है। और लाइफ एक दिन जो बुरा चीज़ है वो अच्छे में भी बदलेगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है, कि अच्छा होगा। पर उसके लिए एक ही शर्त है कि आपको अच्छा रहना पड़ेगा। कोई कितना भी गलत करे, बस आप अपना लक्ष्य मत भूलिएगा और आप बुरे रास्ते पे मत जाइएगा। तो आपके साथ बहुत बुरा होके भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अगर लास्ट बुरा मतलब लास्ट अगर अच्छा होता है ना, तो चाहे जितनी भी चीज़ें हमारे साथ बुरी हुई हों फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गाइज बस यही है मेरी लाइफ स्टोरी। अभी मैं अगर एक एक चीज़ बताऊं तो बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि जिस चीज़ को आपने 12 साल जिया हो, जब मैं परफेक्ट लाइफ जी रही थी तब मेरे साथ गलत हुआ, बस इस बात का दुख है। जब मैं गलत खुद थी तो उस समय तो यार कोई कुछ भी किया हो मेरे को नहीं पता, ठीक है, वो जाने दो, क्योंकि मैं खुद ही गलत हूँ। मगर अब सही हो के भी अगर कोई आपके साथ करता है तो इंसान टूटता है, लेकिन खैर टूटना नहीं चाहिए। तो गाइज अब है, देखो अब मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग है, ठीक है। मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि आज मेरा फास्टिंग है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि फास्ट है और इतना बोल गई, ठीक है, क्या करेंगे, वो दिल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कभी कभी। क्योंकि मेरे डॉक्टर का कहना ये है कि बेटा आपके पास कोई नहीं है, आप शीशा के सामने खड़े हो जाओ और जो भी दिल में आ रहा है आप बात करो, ये सोच के बात करो कि आपके साथ कोई है, कोई आपका सुन रहा है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर तो चलो इसे बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ बताते हैं कि आप टेंशन छोड़ दो, आप बच्चे का टेंशन लेना छोड़ दो, आप जॉब का टेंशन लेना छोड़ दो, घर का टेंशन लेना छोड़ दो। एक महिला के लिए आसान नहीं है, वो भले ही डिप्रेशन में मर जाए, लेकिन आसान नहीं है कि हम इससे बाहर आने के लिए डॉक्टर जो जो कह रहे हैं हम करें। एक माँ के लिए तो और भी आसान नहीं है कि हम बच्चे को छोड़ दें, उसकी चिंता छोड़ दें, नहीं, ये तो नहीं होता। तो खैर भगवान की दया से बच्चा मेरे अपनी मासी के पास है, उसका केयर करने के लिए उसकी मासी हैं। और मैं इतनी तो निश्चिंत हूँ गाइस कि अब अगर मुझे कुछ हो भी जाता है या कोई मेरे को कुछ कर भी देता है तो अब ये डर नहीं है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। हाँ, मैं माँ हूँ, मेरी जरूरत उसको हमेशा रहेगी, लेकिन अब वो एक अंदर से उतना बड़ा वाला डर नहीं है कि मेरे बाद उसका क्या होगा। क्योंकि अब मेरा बेटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, कुछ चीज़ें अब वो भी धीरे धीरे समझने लगा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये है, तो ऐसे चलता रहता है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी, ठीक है, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और हो सकता है छोटा वाला बाबू है, ठीक है, और मेरी भतीजी का भी कॉल आया था कि वो आइए ना हमको घुमा दीजिए। तो वो भी बच्ची ही है, भले ही हमसे लंबी हो गई है लेकिन मेरे लिए तो बच्ची है, तो उसको भी घुमाने जाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज देखती हूँ, अगर हो संभव होगा तो मैं थोड़ी दूर उन लोगों को लेके जाके घुमा दूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये, अब हम लोग थोड़े बुजुर्ग हो गए तो हम लोग का मन नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा गाइस। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि शायद आज अगर पॉसिबल हो तो मैं जाके उन लोगों को थोड़ी दूर घुमा दूँ, और नहीं तो कल का तो फिक्स है, कल नवमी है तो कल तो जाना ही है, ठीक है।
आज व्रत है, इस वजह से मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि पता है जब आप मार्केट में जाओ और मेला लगा हुआ है, यहाँ चाट, यहाँ चाउमीन, यहाँ ये बिकता है ना, तो मन कर जाता है। सच बात बताओ तो मन कर जाता है, तो लगता है कि यार हमको तो खाना ही नहीं, हम क्यों आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी वजह से लालची भी हूँ। उम्र भले ही हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी कोने में बचपना मेरा छिपा हुआ है। ऐसा मम्मी कहती है कि बचपना कब जाएगा। खैर मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं अब जाती हूँ, नहा के पूजा करती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना इतना टाइम दिया। ठीक है, और मेरे वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। शेयर इस वजह से कह रही हूँ कि आप भले ही और किसी वीडियो को शेयर करो ना करो, मैं तो बोलती सारे ही वीडियो में हूँ, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें, मैं पूरी चीज़ों को नहीं करी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो मैं चाहती हूँ कि वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, बस ये पता चल जाए कि अब तो ये अपनी चीज़ें यहाँ ला के रख रही है, तो अब सिर्फ मेरे कॉलोनी वाले लोग नहीं जानेंगे मेरे बारे में। ठीक है, अब जो ये कॉलर नीचे हुआ या गर्दन नीचे हुआ, तो सिर्फ 10 लोगों के अंदर नहीं, पूरा देश देखना चाहिए, पूरे देश को जानना चाहिए। और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन धीरे धीरे समय आने पर, क्योंकि मैं देख रही हूँ जहाँ तक आधे घंटे का हो गया, मैं इसमें कुछ कट करूँगी, क्योंकि इतना लॉन्ग वीडियो आप लोग भी शायद बोर हो जाएंगे। लेकिन गाइज ये सच है, ये जो मेरी आज आवाज़ निकली है ना, मैं अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत, मैं अभी सो के उठी हूँ, मम्मी लोगों को भेजी हूँ, और मेरे दिल में आज पता नहीं क्यों आ गया कि मेरे को आज बोलना चाहिए, मेरे को आज बताना चाहिए। तो मैंने आज स्टार्ट कर दिया कि बस बोलूँगी और जाए वहाँ तक बातें। ठीक है, और बस उनको ये चीज़ हो जाए कि नहीं अब तो ये यहाँ आके बोल रही है। ठीक है, मैं बहुत कमज़ोर थी, मेरे साथ उन्होंने जो किया है ना, मैं बहुत कमज़ोर थी, बहुत सही हूँ, लेकिन अब मेरी आवाज़ कमज़ोर नहीं होगी, ये चीज़ उनको समझना पड़ेगा। और हो गया पूरे 10 नहीं 11 साल, ये 11वां साल है, पूरे 11 साल के बाद मैं बोलना शुरू की हूँ। 11 साल से तो वो 10 साल उनके घर में भी रही, तो बहुत अच्छा नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, बहुत बुरा नहीं किया था तो बहुत अच्छा भी नहीं किया था, लेकिन इस 11 सालों में तो उन्होंने पूरा सीमा पार कर दिया। एक पति का ही नहीं, एक बाप का भी जो फर्ज होता है ना, उन्होंने इतने गंदे तरीके से उसको दिखाया है कि बच्चे का भी बाप पर से भरोसा उठ जाता है। ठीक है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरी इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा कि बस ये वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, और बाकी का तो आप लोग समझदार हैं ही, मैंने जो कहा अगर उसमें थोड़ी सी भी या कुछ भी गलती हुई हो तो बस माफ़ी चाहूँगी। तो बस आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सब कुछ के साथ। और जैसे जैसे मेरे अंदर आते जाएगा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बस हिम्मत रखिए, बोल्ड रहिए। ठीक है, और इस डिप्रेशन को भी एक अलग जगह दे दीजिए कि भाई तू यहाँ रह और मैं यहाँ स्टेबल हूँ। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी को राधे राधे, प्यार से बोलिए जय श्री राधे।